सर्दियों का मौसम आया तो पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई। पूरा कैलाश पर्वत भी बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ की बारिश हो रही थी। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो पूरे कैलाश को बर्फ से ढका हुआ पाया। अच्छा हुआ आप तपस्या से जाग गए। देखिए स्वामी, बर्फ ने पूरे कैलाश को ढक दिया है। कितना सुंदर नजारा है। क्यों ना हम इस सर्दी का आनंद लेने के लिए भ्रमण पर चलें? देवी पार्वती, इतनी ठंड में भ्रमण पर? पर्वतों पर तो इस समय बर्फबारी ही हो रही होगी। हम भ्रमण पर कैसे जाएंगे? मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ स्वामी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ की सर्दी का आनंद लेना चाहती हूँ। कम से कम कैलाश की बर्फबारी से तो बच जाएंगे। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं। चलिए न स्वामी, हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं। बहुत दिनों से हम कहीं भ्रमण के लिए नहीं गए। ठीक है प्रिय, चलो हम धरती लोक पर चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। धरती लोक पर बहुत से शहर और गांव घूमते घूमते भगवान शिव और माता पार्वती एक शहर में पहुंचे। शहर में सर्दी बढ़ चुकी थी। कुछ लोग गर्म कपड़ों से अपने आप को ढकते हुए दिखाई दे रहे थे तो कुछ लोग सर्दी से कांपते हुए आग जलाकर बैठे थे। स्वामी, वो देखिए, उनके पास ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं है। क्यों ना हम इन्हें गर्म कपड़े बांटते हुए चलें? ये तो बहुत उत्तम विचार है देवी, पर इसके लिए पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा स्वामी। हमें बहुत सारे गर्म कपड़े बांटने की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई भी ठंड से परेशान ना हो। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने चमत्कार से बहुत सारे गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर वगैरह प्रकट किए और जो भी उन्हें ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई देता वो उसे बांटते हुए चलते रहे। ठंड में घूमने की वजह से शिव जी और पार्वती जी को ठंड लगने लगी। धीरे धीरे उन्हें जुकाम लग गया और छींकें भी आने लगी। प्रभु, लगता है पृथ्वी पर रात में इतनी ठंडी हवा में घूमते घूमते हम दोनों को ठंड लग गई है। अब तो ठंड से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखिए कितना जुकाम आ रहा है। अच्छी। अरे स्वामी, आपको तो छींक आ गई। लगता है आपको भी ठंड लग गई। अक्षी, आपकी छींकें देखकर तो मुझे भी छींकें आ रही हैं। देवी, हमें इस कारण ठंड लगी है क्योंकि हम मनुष्य रूप में हैं और ठंड में रात में घूम रहे हैं। और कहो, घूमने के लिए तुम्हें बड़ा शौक था कि चलिए स्वामी, ठंड में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। अब हम दोनों को ठंड लग गई है जो कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं जाएगी। अब हमें इसी मनुष्य रूप में रहकर 1-2 दिन तक इस ठंड को झेलना होगा। पर अगले कुछ दिनों तक हम कहाँ रुकेंगे स्वामी? इतनी रात में हमें कौन आश्रय देगा? देखते हैं थोड़ा आगे चलकर, शायद कहीं रात गुजारने के लिए आश्रय मिल जाए। ठंड में ठिठुरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती रुकने का स्थान खोजते रहे। ठंड थी तो सभी घरों के दरवाजे बंद थे। स्वामी देखिए, पृथ्वी पर गरीबी ना हो, सभी जगह अमीरी हो तो कितना सुख हो जाएगा। हम अपने लिए भी और यहाँ पृथ्वीवासियों के लिए भी जिनके पास घर नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, उन्हें दे सकते हैं ना? देवी पार्वती, हाँ, यदि भगवान चाहे तो वे प्रत्येक मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, पर हमें भी कुछ मर्यादाओं में रहना पड़ता है। यदि हमने सबको सारे सुख और वैभव दे दिए तो मनुष्य कर्म करना भूल जाएगा। वो मेहनत की रोटी खाने से परहेज करेगा क्योंकि उसे बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, तो वो श्रम क्यों करेगा? इसीलिए पृथ्वी के इस कर्म के चक्र से तो प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही है। यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मनुष्य को कर्म करने ही पड़ेंगे। मेहनत करके मेहनत की रोटी कमानी ही पड़ेगी, अन्यथा वे अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही गुजार देंगे। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। मेहनत से पैसे कमाकर मनुष्य अपने जीवन को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकता है। वह देखिए स्वामी, सामने किसी घर के बाहर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं, वहाँ पूछते हैं, शायद हमें रुकने का स्थान मिल जाए। ठीक है, चलकर पता करते हैं।
भगवान शिव और माता पार्वती उस घर के पास जाते हैं जहाँ आग जल रही थी। बहन, बहुत ठंड लग रही है, थोड़ी आग सेकने दोगी? ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी थोड़ी सी ही आग है, मुझे अपने घर में भी तो रखनी है ना। ठंड हो गई है, अब मैं अंगीठी को सुलगाकर खुद से आग सेकूंगी। मैं तुम दोनों को क्यों दूं? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए आग सेकने वाले। बहन, यहाँ आ जाओ, मैंने थोड़ी आग जला कर रखी है, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। एक काम करो, वो सामने औरत ने आग जलाई हुई है ना, वहाँ जाओ। हाँ हाँ, वहीं जाओ, वो बुला रही है, वो देखो, वो मेरी देवरानी है, जानकी नाम है उसका। उसे ज्यादा दयालु बनने की पड़ी रहती है, खुद के घर में खाने का नहीं होता है और लोगों की सेवा करती फिरती है। पर मैं उसके जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरों पर ऐसे ही नहीं लुटाती रहती। उसे धर्मात्मा बनने का बड़ा शौक है, जब देखो गरीबों की, बेसहारा लोगों की मदद करती रहती है। उस औरत की बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुरा दिए और वो उस औरत के पास गए। आ जाओ आ जाओ। अच्छी अच्छी, आप दोनों को तो बहुत ठंड लग गई है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, साथ में कुछ खाने का भी, जिससे आपको आराम मिलेगा। जानकी घर के भीतर जाती है तो उसकी सास उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे तू कितनी सीधी है, घर के लिए बाहर आग जला रही थी और अनजान पति पत्नी को तूने आग सेकने के लिए दे दी। यहाँ मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, ऊपर से तू थोड़ा बहुत दूध जो घर में रखा है वो भी उन्हें दे रही है। अरे अपनी जेठानी से कुछ सीख, वो किसी पर ऐसे लुटाती नहीं है। पति को देख, पूरी रात सड़कों पर ठंड में रिक्शा चलाता है, अभी तक घर भी नहीं आया, और तू है कि पति की चिंता छोड़ अनजान लोगों की सेवा में लगी हुई है। अरे कोई भला नहीं होने वाला ऐसे गरीबों की मदद करने से, फिर भी तू है कि भगवान के पूजन और गरीबों की सेवा में लगी रहती है। अरे मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है या फिर जानबूझकर तू मेरे शब्दों को अनदेखा कर रही है? जानकी कुछ नहीं बोली, उसने चुपचाप थोड़ा सा जो दूध रखा था वो गर्म किया और साथ में थोड़ा आटा भूनकर चीनी मिलाकर उसने चूरमा बनाया और लेकर बाहर चली गई। जानकी ये नहीं जानती थी कि भगवान शिव और माता पार्वती सारी बातें सुन चुके हैं। ये लीजिए थोड़ा गर्म दूध और साथ में आटे का चूरमा, इससे आपको ठंड में आराम मिलेगा। आटे का चूरमा, ये तो मुझे अति प्रिय है। चूरमा बहुत स्वादिष्ट है, साथ में गर्म दूध लेने से हमारी सर्दी तो बिल्कुल गायब हो गई। आग के सामने बैठने से बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। बहन, तुमने हमारी इतनी सेवा की है, हमें रात में आश्रय दिया, हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, इसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। यह सत्य है, जो द्वार पर आए जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद सदैव करते हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत दयालु हो, तुम हमेशा बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल प्रदान करके ही अपने धाम लौटेंगे। जानकी हैरान रह जाती है जब वो अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को देखती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, आप दोनों मुझ गरीब के घर आए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भगवान शिव और माता पार्वती जानकी को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। जानकी जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि उसके घर में धन के भंडार भर गए हैं। हर तरह की सुख सुविधा, कपड़े, खाने, सब कुछ घर में भर गया है। उसे उसकी नेकी का फल मिल जाता है। जानकी की सास भी अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर तुम तो बहुत अच्छी हो। आज भगवान ने तुम्हारे घर को धन भंडार से भर दिया। जीती रहो बहू, जीती रहो। जानकी की गरीबी दूर हो गई। उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। शिव जी और माता पार्वती की ठंड भी दूर हो गई और वो भी अपने धाम कैलाश लौट गए। करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। भगवान शिव उनसे बोले, क्या बात है देवी, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचा रही हो, कोई खास आयोजन है क्या? कल करवा चौथ का त्योहार है स्वामी, आपको तो ज्ञात ही है इस व्रत से मेरा कितना लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने की आस लगाती हूँ, ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए
ये व्रत कर सकूं। देवी, आप तो मेरी शक्ति हैं। आपके और मेरे प्रेम का तो जन्मों जन्मों का संबंध है। आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति प्रेरणादायक है, जो पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागिन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी, मैं चाहती हूँ इस बार मैं इस व्रत को पृथ्वी लोक पर करूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी पार्वती। यदि आपकी पृथ्वी लोक पर यह व्रत मनाने की इच्छा है तो आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कल प्रातः ही मैं धरती लोक पर करवा चौथ का व्रत मनाने के लिए चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह ही माँ पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती हैं और धरती लोक पर एक गांव में पहुंचती हैं। वहां पर करवा चौथ की बहुत चहल पहल थी। हर स्त्री ने 16 श्रृंगार किए हुए थे। सुंदर साड़ी, हाथों में कांच की चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछुए पायल और तरह तरह के श्रृंगार। सभी औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे बहन, चलो सब लोग मिलकर वहां घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम भी पहुंचो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। तभी एक औरत की नजर माँ पार्वती पर जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा प्रारंभ ही होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पहली बार देखा है, इस गांव में किसी की बहू हो क्या? माँ पार्वती अभी कुछ कहती इससे पहले एक औरत ने आवाज लगा ली। अरे बहन, जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है। हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो, बाद में बात करते हैं, अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। अद्भुत, सब कितने अच्छे स्वभाव की हैं। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। माँ पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती हैं। सब मिलकर करवा चौथ की व्रत कथा और पूजन आरती करती हैं। सचमुच माँ पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। हे गौरी माता, हम सबके सुहाग की रक्षा करना। जय करवा माता की, जय गौरी मैया की। सब औरतें पूजा आरती करके घर जाने लगी, पर माँ पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक उसी स्त्री ने उन्हें पुकारा। अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया। अरे मैं भूल गई, मैं अभी उठा लेती हूँ। हमारी बात बीच में अधूरी रह गई। तुम्हें इस गांव में पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई नई आई हूँ, कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए ये व्रत कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम नई नई आई हो गांव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो। मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा भी निकलने वाला है। घर पर तो तुम अकेले उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में है, वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया। वो उसके साथ उसके घर चली गई, पर माँ पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। अरे सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। अंधेरी और तूफान से चंद्रमा बादलों में छुप गया है। बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वो हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां भला क्या जाने कि माँ पार्वती स्वयं उनके बीच खड़ी हैं। सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना माँ पार्वती स्वीकार कर लेती हैं। उस औरत को साधारण स्त्री के रूप में माँ पार्वती साक्षात दिखाई दे रही थी। अचानक ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी वो औरत बोली, माँ पार्वती, ये सब आपका चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वो तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। हे मैया, आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए।
आपकी जय हो माँ, आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। हाँ बहन, वो जो बहन 16 श्रृंगार किए हुए थी वो वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से ये आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर माँ पार्वती भी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती हैं।